आए हुए मेरे प्यारे साथियों, मित्रों, अनुयायियों, सबको मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि हम ज्ञान की चर्चा में आप लोगों में शामिल होते हैं, अलग अलग विषयों पर बात करते हैं और हमारा एक ही अनुरोध रहता है कि जो हमारी बातें हैं उनको एकांत में मन लगाकर शांत मन से सुने, ताकि जिन गंभीर विषयों पर हम बात करते हैं और हम उन विषयों को, उन बातों को आपके मन तक ले जाना चाहते हैं, वो संभव हो सके और हमारा प्रयास पूर्ण हो सके। और जिस तरह प्रभु ने हमको ज्ञान दिया, हमको ज्ञानी बनाया और जिससे हमारे एक नव जीवन का निर्माण हुआ, क्योंकि जीवन की शुरुआत तो तभी से होती है जब व्यक्ति के पास ज्ञान हो जाए। असली जीवन तभी शुरू होता है जब उसके पास ज्ञान हो। उसी तरह हम चाहते हैं कि आप लोग हमारी बातों को सुनकर थोड़ा सा अपने ज्ञान में वृद्धि करें और जिन प्रश्नों के उत्तर इस संसार में हर व्यक्ति चाहता है, उन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को मिले। कुछ आप हमसे सीखें, कुछ हम आपसे सीखें। इसी उम्मीद के साथ हम ज्ञान की चर्चा आयोजित करते हैं और हमारा हर एक दिन एक नए विषय शुरू होता है और इस उम्मीद से खत्म होता है कि आप लोग हमारे ज्ञान से लाभान्वित होंगे। तो आज हमारा विषय है कि दुखों से अंत कैसे हो। आज हर व्यक्ति के जीवन में दुख हैं, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं। खुशियों से ज्यादा दुख है, क्योंकि दुख को ज्यादा ध्यान रखता है, खुशियों को कम ध्यान रखता है, इसलिए दुख का ज्यादा होना स्वाभाविक है। और संसार में हर व्यक्ति दुखी है, राजा रंग फकीर कोई भी हो, धनी निर्धन, रोगी निरोगी, स्वस्थ बीमार, हर व्यक्ति दुखी है, क्योंकि दुख का कारण वो अपने आप में खुद रखता है। जब तक उसके अंदर ज्ञान नहीं आएगा वो सदैव दुखी रहेगा। जीवन में जब कभी ऐसा मोड़ आए, ऐसी समस्याएं जिनका हल न मिल रहा हो और दो रास्ते दिखें, एक शॉर्टकट, एक लॉन्ग कट, और व्यक्ति ये डिसाइड न कर पा रहा हो कि किस रास्ते पर चले, उस समय अगर वो मेरा वीडियो सुनेगा, हमारी बातों को सुनेगा, समझेगा, तो उसका उत्तर आसान हो जाएगा। और ये आज की ज्ञान पाठशाला उसी के लिए है। जो लोग ऐसे दो राह पे खड़े हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्या करें क्या ना करें। भगवत गीता वैसे तो पुराना ग्रंथ है, लेकिन हमको लगता है कि अगर आज के लोग, आज की जनरेशन भी उसको पढ़े, समझे, ध्यान दे। पढ़ना जरूरी नहीं है, उसको समझना जरूरी है। पढ़ने के रहना पड़े, समझने के लिए पढ़े, तो आज भी हर प्रश्न का उत्तर उसके अंदर है। कहावत तो यह है कि भगवत गीता की, सुनने और पढ़ने से ही पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग उसको अच्छे से समझें, सुने और उसका अनुसरण करें, तो हमारे जीवन के रास्ते आसान हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वो भी भगवत गीता के रूप में प्रसिद्ध है। और हमको नहीं लगता कि ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसको इस बारे में जानकारी ना हो, भले उसने समझाओ या ना समझाओ, पढ़ा हो ना पढ़ा हो, लेकिन सुना जरूर होगा। कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद तोड़ देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमको दुखी करना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि वो गलत व्यक्ति का साथ छुड़ाते हैं ताकि अच्छा व्यक्ति जीवन में प्रवेश कर सके। भगवान कभी कभी जो हमारे रिश्ते तोड़वा देते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं, लोग ये मानते हैं कि बड़ा गलत हो गया, दुखी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। उनकी ये सोच होती है कि जब गलत व्यक्ति जाएगा तभी नए व्यक्ति का जीवन में प्रवेश होगा, इसलिए ऐसे रिश्ते तोड़वा देते हैं। व्यक्ति को लगता है कि हम अकेले क्या कर सकते हैं, इस संसार में हमारे अकेले करने से क्या होगा, ऐसा नहीं है। सूरज भी तो अकेला है, पूरे संसार को रोशनी देता है। तो ये सोच लेना कि हम अकेले क्या कर सकते हैं, गलत है। हर व्यक्ति का अपना महत्व है। ईश्वर की बनाई हुई हर रचना सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए इंसान को कभी भी अपने को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना मूल्य, हर व्यक्ति का अपना कार्य है। तो एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, इस धारणा से निकलना चाहिए। हर व्यक्ति को अपना प्रयास करना चाहिए। हर व्यक्ति अपने आप में अमूल्य है, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, ईश्वर रचना कभी गलत नहीं हो सकती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सोचना चाहिए जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, उसे अपने फैसले खुद लेने चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति अपने बारे में, अपने से अच्छा उसके बारे में कौन जान सकता है। तो जो भी व्यक्ति इस जीवन में है, उसे क्या करना है क्या नहीं करना, ये फैसला उसे खुद करना चाहिए। क्योंकि जीवन में जो व्यक्ति अपने बारे में जितना जानता है, उतना उसके बारे में कोई दूसरा नहीं जान सकता। आजकल के जीवन में क्या है, लोग दूसरों जैसा बनने में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। दूसरों जैसा नहीं बनना। व्यक्ति को जो है वो स्वयं है, उसे खुद सोच समझ फैसला लेना चाहिए, ना कि दूसरों की तरह बनना चाहिए।
हर व्यक्ति अपने आप में अलग है, हर व्यक्ति की सोच अलग है, कार्य करने का तरीका अलग है, उसकी उम्र अलग है, उसकी क्षमता अलग है। तो जो आजकल हम लोग कंपटीशन में लगे हैं कि फला ये करे ले रहा है, हमें भी कर लेना, इसमें वो अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। अगर आज सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर जगह संगीतकार बनना चाहते थे, संगीतकार बन पाते? नहीं बन पाते। वो क्रिकेटर बने, बड़े क्रिकेटर बने। कोई साइंटिस्ट अगर डॉक्टर बनना चाहे नहीं बन सकता, कोई डॉक्टर साइंटिस्ट बनना चाहे तो कैसे बनेगा? डॉक्टर अच्छा हो सकता है, साइंटिस्ट अच्छा नहीं हो सकता, और जो साइंटिस्ट अच्छा है वो डॉक्टर अच्छा नहीं हो सकता। जो किसान है अच्छा है, वो किसानी अच्छी कर सकता है, वो वकालत नहीं कर सकता, वकील किसानी नहीं कर सकता। तो जो है हम उसमें संतुष्ट रहें और उसी क्षेत्र में आगे बढ़े। दूसरे जैसा बनने की कोई जरूरत नहीं है, दूसरों की तरह बनने की कोई जरूरत नहीं। अगर ये व्यक्ति सोच ले तो परेशानियां खत्म हो जाए। सामने वाला क्या है, क्या कर रहा है, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हमारा इससे मतलब होना चाहिए। अगर ये बातें समझ में आ जाए तो फिर परेशानियों की जड़ खत्म हो जाए। व्यक्ति को सोचना चाहिए हम जो है और हम जो कर रहे हैं, हमारा उससे मतलब है, हम अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं। भाग्यशाली वह नहीं होता जिसे सब कुछ आसानी से मिल जाता है। भाग्यशाली वह नहीं होता जिसे सब कुछ आसानी से मिल जाता है। भाग्यशाली तो वह होता है जो कुछ मिलता है उसको अपने अनुरूप बना लेता है। जो भी उसे मिलता है उसको अपने अनुरूप बना लेता है, वो भाग्यशाली तो वो होता है। वो नहीं होता जिसे सब कुछ बना बनाया मिल जाए। जब लोग अपने जीवन में सफल हो जाते हैं तो बातचीत करने का तरीका बदल जाता है। वही व्यक्ति जो पहले कैसे बात करता है उसके बात करने का तरीका बदल जाता है। फायदा ही व्यक्ति को सबसे ज्यादा बदलाव देता है, फायदा ही व्यक्ति का सबसे ज्यादा बदलाव करता है। फायदे के चक्कर में वो सारे रिश्ते टूट जाते हैं, सारी चीजें बदल जाती हैं। जो शिकायतें बार बार करता है वो सफल नहीं होता, जो प्रयास बार बार करता है वो सफल होता है। सफलता के लिए शिकायतें बार बार करना जरूरी नहीं, सफलता के लिए प्रयास करना जरूरी। जो शिकायतें करता रहता है वो सफल नहीं होता। जीवन में शिकायतें सबकी हैं, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए। लेकिन शिकायतें करने सफलता तो नहीं मिलेगी। सफलता वो पाता है जो प्रयास बार बार करता है। इंसान सबसे ज्यादा फायदा उसी को उठाता है जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि वो उसकी कमजोरी होता है, जानता है कि हमारी कमजोरी है। जब कोई व्यक्ति किसी को बहुत ज्यादा प्यार करने लगता है तो वही व्यक्ति उसका फायदा सबसे ज्यादा उठाता है, क्योंकि उसकी कमजोरी बन जाता है। महंगे इतने मत बनो कि लोग तुमको बुला ही ना सके, लेकिन सस्ते भी इतने मत बनो कि लोग तुमको बेवकूफ समझने लगे। महंगे इतने ना बनो कि लोग तुमको बुला ही ना सके, सस्ते भी इतने मत बनो कि लोग तुमको बेवकूफ समझने लगे। जिंदगी में इस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग तुमको खोकर पछताएं। जिंदगी में इस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग तुमको खोकर पछताएं। भाई जब अच्छी जगह पे होगे, अच्छी पोजीशन पे होगे, तो लोग जब तुम्हें लोगों से दूर होगे तो तुम्हें खोके पछताएंगे कि आज होता तो हमारा ये फायदा हो जाता। तो जिंदगी में इतना ऊंचे उठ जाओ कि लोग तुमको खोकर पछताएं, लेकिन ज्यादा सीधे भी ना रहो। जब मन व्यक्ति से जीत जाता है तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। भाई मन सदैव क्या चाहता है? मन को जो पसंद है अगर व्यक्ति वैसे ही करने लगे तो बर्बाद हो जाएगा। मन को तो सोना अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है, टहलना अच्छा लगता है। तो अगर मन व्यक्ति से जीत जाता है तो उसका सबसे बड़ा शत्रु है। और वही व्यक्ति अगर मन से जीत जाता है तो वही मन उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। तो हमें क्या चाहिए? मन के अनुसार नहीं चलना, मन को अपने कंट्रोल में रखना है। मन को सदैव व्यक्ति को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, मन के कंट्रोल में नहीं जाना चाहिए। और आजकल के जो हमारी युवा पीढ़ी के वर्ग है, देखो फोन में लगे हैं, फोन में समय कट रहा है। उन्हें खाना अच्छा लगता है, टहलना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है। कैसे? फिर तो मन के अधीन हो गए ना। और जब मन के अधीन हो गए तो फिर मन उनका शत्रु हो गया, फिर प्रगति की सीढ़ी पे नहीं जाएंगे। इसलिए हर व्यक्ति को मन को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, ना कि मन के कंट्रोल में होना चाहिए। इसीलिए कहा गया मन शत्रु भी है और मन मित्र भी है। शत्रु तब है जब व्यक्ति मन के अधीन हो जाता है, और मित्र तब है जब व्यक्ति मन को अपने अधीन कर लेता है। यानी मन दोनों तरह से शत्रु भी है और मित्र भी है। जरूरी नहीं कि बाहर से कोई अच्छा बोल रहा हो, बहुत मीठा बोल रहा हो, अंदर से भी अच्छा हो। जैसे चंदन का पेड़ कितना सुगंधित होता है, लेकिन उसमें हजारों सांप रहते हैं, जहरीले से जहरीले सांप रहते हैं। तो इसी तरह कुछ लोग बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन जरूरी को अंदर से अच्छे हो सकता है अंदर से वो तुम्हारी जड़ काटे, बाहर से मीठा बोले। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए। वैसे भरोसा तोड़ने वाला बेवकूफ होता है कि भरोसा तोड़ के वो एक अच्छे व्यक्ति को खो देता है। थोड़े से फायदे के लिए, थोड़े से लाभ के लिए वो अपने एक अच्छे दोस्त को खो देता है। इसीलिए कहते हैं भरोसा सोच समझ के करना चाहिए। ऐसे भरोसा सबके ऊपर नहीं कर लेना चाहिए। हालांकि भरोसा तोड़ने वाला सदैव नुकसान में होता है, क्योंकि वो थोड़े फायदे के लिए अच्छे व्यक्ति को खो देता है। तो भरोसा सदैव सोच समझ के करो, मन को अपने अधीन रखो।
अगर तुम्हारा मन शांत है तो दुनिया का सबसे बड़ा धन तुम्हारे पास है, और मन अशांत है तो किसी धन का कोई मतलब नहीं। तो मन को अपने कंट्रोल में रखो, मन को शांत रखो। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही है जिसका मन साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। भाई गलती सबसे होती है, लेकिन गलती वही इंसान सुधारता है जिसका मन साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जरा जरा सी बात से रिश्ते टूट जाते हैं। रिश्ते टूटने का मेन कारण क्या? गलतफहमी और अहंकार। व्यक्ति के रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? गलतफहमी से और अहंकार से। गलतफहमी हो गई, रिश्ता टूट गया, अहंकार आ गया, रिश्ता टूट गया, अहंकार का थोड़ा दुश्मन है। तो रिश्ते सदैव बचाने चाहिए, रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं होते। रिश्ते बचाने का प्रयास करिए, बचाने का प्रयास वही करे जिसका मन साफ होगा और वो रिश्ता खोना नहीं चाहेगा। रिश्ते बड़े मजबूती से पकड़ के रखने चाहिए जब तक बहुत बड़ी मजबूरी ना हो। जिंदगी में खुद को समझ देना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली जरूरत आप खुद हो। अगर आप ज्यादा सीधे होगे तो आप जरूरत से ज्यादा प्रयोग किए जाओगे, इसलिए इतने सीधे भी मत बनो कि लोग तुमको आवश्यकता से अधिक प्रयोग कर लें। जमाना जब भी मुश्किलों को जन्म देता है तो परमात्मा हजार रास्ते खोल देता है। अगर एक मुसीबत आती है तो परमात्मा हजार रास्ते बचे उससे निकलने के खोल देता है। विश्वास करने से ज्यादा विश्वास तोड़ने वाला बेवकूफ होता है, ये बात सदैव ध्यान रखो। इसलिए कभी विश्वास तोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर विश्वास कहीं बना है तो उसको बनाए रखना चाहिए, क्योंकि थोड़े फायदे का विश्वास टूटता है और एक अच्छा इंसान अपने पास से चला जाता है। जब कोई समझे ना तो उसको समझाने की जरूरत नहीं है, जब कोई मनाए ना तो उसको मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज जो जा रहा है, आज रोक भी लोगे तो कल चला जाएगा। तो जो जा रहा है उसको जाने दो, जो समझे उसको समझाओ, जो माने उसको मनाओ, जो ना समझे उसको ना समझाओ, जो ना माने उसको ना मनाओ। जो जाता है उसे जाने दो, समझाने के प्रयास को समझता है तो ठीक है, और नहीं अगर तुम जबरदस्ती आज रोक भी लोगे तो कल फिर चला जाएगा। इसलिए जो जा रहा है उसे जाने दो, समझाने से समझे समझाओ, मनाने से माने तो मनाओ, ना माने ना समझे तो छोड़ दो उसको। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और किसी की फितरत देखनी है उसे आजादी दो। किसी की आदत देखनी है उसे इज्जत दो। इज्जत जब दोगे तो अगर अच्छा इंसान नहीं होगा तो अपनी वो आदत दिखाने लगेगा, और फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो, आजादी दे दो। अगर अच्छी फितरत नहीं होगी तो अपना रंग दिखाना शुरू कर देगा। किसी की आदत देखनी है तो इज्जत दो, किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दे दो। हर व्यक्ति ईमानदार दिखता है जब तक उसे बेईमानी का मौका नहीं मिलता। ईमानदार तो तब है जब बेईमानी का मौका मिले, तब वो ईमानदार बना रहे। हर व्यक्ति शरीफ है, चोर तो तब पता चले उसे चोरी का मौका मिले, जब चोरी का मौका ही नहीं तो शरीफ तो है। चोरी का मौका मिले फिर चोरी न करे तो वो शरीफ। तो इसलिए व्यक्ति को बहुत सोच समझ के विश्वास करना चाहिए, बहुत अच्छे से परख कर विश्वास करना चाहिए। दोस्ती बहुत सोच समझ के बनानी चाहिए, मन को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। खामोशियां बेजुबान नहीं होती, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं कि आवाजें चली जाती हैं। खामोशियां बेजुबान नहीं होती, लेकिन कुछ घाव इतने होते हैं, इतने गहरे होते हैं कि आवाजें चली जाती हैं। आजकल लोग आपकी एक गलती के पीछे आपकी सारी अच्छाइयां भूल जाते हैं। आज के जमाने में एक गलती कर दो तो लोग सारी अच्छाइयां आपकी भूल जाएंगे। इस जमाने का दोष है। जितना तुम लोगों को समझते जाओगे उतना अकेलापन आता जाएगा। जब लोगों को समझ जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा संसार में कौन तुम्हारे साथ है, तुम अकेले ही रह जाओगे। बस समझ नहीं दे। जब तक व्यक्ति नहीं समझता उसको लगता है सारा संसार उसका है, लेकिन जब वो समझता जाएगा, आत्ममंथन करता जाएगा तो संसार में अकेले रह जाएगा। सब लोग उससे दूर होते चले जाएंगे। जितना तुम समझते जाओगे उतना अकेलापन होता जाएगा। खत्म होते जाएंगे वो रिश्ते जिनसे मिलकर लगता है कि जीवन भर साथ देने के लिए है, वो रिश्ते भी खत्म होते जाएंगे। जिनसे लगता था कि मिल गए तो जीवन भर साथ रहेंगे, वो रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अहंकार किसी भी चीज का हो वो व्यक्ति का सर्वनाश कर देती है। अहंकार चाहे पैसे का हो, चाहे रूप का हो, चाहे धन का हो, चाहे सुंदरता का हो, चाहे गुण हो, जिस भी चीज का अहंकार मनुष्य के अंदर आ जाता है वो उस मनुष्य को नाश करके ही छोड़ता है। इसलिए सबसे बड़ा दुश्मन व्यक्ति का अहंकार है, और सफलता मिलते ही सबसे पहले अहंकार ही आता है, और यही व्यक्ति की पतन की सीढ़ी बन जाता है। इसलिए कभी अहंकार मत करो, चाहे रुपए का, चाहे सफलता का, चाहे पद का, चाहे शरीर का, चाहे रूप रंग का, किसी भी चीज का अहंकार मत करो। सब कुछ ठीक होने की उम्मीद में बैठे रहो, जिंदगी कट जाएगी। अपनी जिंदगी को खुद ठीक करना शुरू करो। इस इंतजार में बैठो सब ठीक हो जाएगा, नहीं, जिंदगी कट जाएगी। खुद अपनी जीवन को ठीक करो। जो मिला है उसको स्वीकार करके उसी में खुश रहना सीख लो। लोग पहचानना भूल जाए इसके पहले अपनी पहचान बना लो। लोग पहचानना भूल जाए इसके पहले अपनी पहचान बना लो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, फर्क इससे पड़ता है तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। दूसरे क्या सोचते हैं इससे कोई मतलब नहीं। तुम्हें सोचो तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, बस वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। जब लोग
बराबरी पे नहीं आ पाते, पीछे रह जाते हैं, तो लोग ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं, बुराई करना शुरू कर देते हैं। इसलिए सफल व्यक्ति की सदैव बुराइयां होती हैं। जब लोग कंपटीशन में जीत नहीं पाते तो उसकी बुराइयां करना शुरू करते हैं। इसलिए बुराइयों से घबराने की जरूरत नहीं है। अपने आप को समझो, अपने आप को देखो, अपने आप में सोचो कि हम क्या कर रहे हैं। अगर खुद संतुष्ट हो तो सब कुछ ठीक है, अपना मन शांत है, सब अच्छा है। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो होते हैं छोटी सी मुसीबत देखकर घबरा जाते हैं और भाग जाते हैं। दूसरे क्या होते हैं, चाहे इतनी बड़ी मुसीबत हो उसमें शांत रहते हैं। इस संसार में दो तरह के लोग, एक है छोटी सी मुसीबत आई घबरा के भाग गया, दूसरे क्या है, चाहे इतनी बड़ी मुसीबत आए उसको उतने ही शांति से उसका सामना करते हैं। एक वही जिनके पास सब कुछ है फिर भी दुखी है, एक वही जिनके पास कुछ नहीं फिर भी सुखी है। ये व्यक्ति की सोच पर डिपेंड करता है। जो है उसमें खुश रहना सीखो। हम दूसरे ऐसा नहीं बन सकते, बन नहीं सकते, बनना भी नहीं चाहिए, विचार भी नहीं होना चाहिए। हम जो हैं, अगर हम एक डॉक्टर हैं तो डॉक्टर ही ठीक है। हम इंजीनियर नहीं बन सकते, हम नेता नहीं बन सकते, हम वकील नहीं बन सकते। हम जो हैं संपूर्ण है, क्योंकि ईश्वर की बनाई हुई एक रचना है, वो सर्वश्रेष्ठ होती है। ईश्वर ने हमको बनाया, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। हम अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं, अपने आप में पूर्ण हैं। हमारे अंदर अभिमान न हो, हम अपने आप को पूर्ण समझते हैं तो हम पूर्ण हैं। हम जो भी हैं हम अपने आप में पर्याप्त हैं, क्योंकि हम ही अपने आप को समझ सकते हैं। हम जो डिसीजन लें वो हमारे अपने डिसीजन होने चाहिए, ना कि दूसरों के अनुसार होने चाहिए। दूसरे तो हमको जानते ही नहीं, वो हमारे बारे में क्या डिसीजन लेंगे। लोग हमको बुरा कहें या भला कहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने आप में क्या है, फर्क इससे पड़ता है। अगर हम अच्छे हैं तो अच्छे हैं, हमें जो सफलता का हमने मापदंड बनाया अगर वो हम पा रहे हैं तो हम सफल हैं। हमने पूजा पाठ में जो अपने नियम मानक बनाए अगर वो हम पूर्ण कर रहे हैं तो हमारी पूजा पाठ सफल है। हम ईश्वर को जिस रूप में देखना चाहते हैं उसी रूप में हम ईश्वर को देखेंगे। भाई जिसकी जैसी सोच वैसे उसकी नजरिया। तो हर एक को अपने अपने मानक तय कर लेनी चाहिए जीवन में, दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए। दूसरों की तुलना से जितना बचोगे उतना सुखी रहोगे। कौन क्या करता है इससे कोई मतलब नहीं, हम क्या करते हैं हमारा इससे मतलब है। अगर संकट के समय व्यक्ति धैर्य रखे तो आधी समस्या तो वैसे ही खत्म हो जाती है। संकट के समय अगर व्यक्ति धैर्य रख ले तो आधी समस्या खत्म हो जाएगी। जल में आदमी डूब रहा हो, वो धैर्य रख के सोचे कि क्या करना है तो फिर भी बच जाएगा, और भड़बड़ाहट में हाथ पैर मारता है, उल्टे से थक जाता है, डूब जाता है। तो यानी संकट के समय हमको धैर्य रखना चाहिए, हमारी आधी समस्याएं खुद ही खत्म हो जाएंगी। अगर हमने संकट समय धैर्य नहीं रखना तो हमारी विपत्तियां वैसे ही बढ़ जाएंगी। श्री का भगवान कहते हैं हवाएं हर समय एक सी नहीं बहती, इसी तरह समय भी एक सा नहीं होता। आज बुरा है कल अच्छा आएगा, आज अच्छा है तो कल बुरा आएगा। आज जवानी बुढ़ापा आएगा, बचपन है तो जवानी आएगी। यानी समय बदलता है, केवल इंतजार करना पड़ता है। जैसे हवाओं का रुख बदलता है वैसे समय बदलता है, वैसे भाग्य बदलता है। सब कुछ परिवर्तनशील है। हमने पिछले अपनी ज्ञान पाठशाला में कहा था कि एक चक्र की तरह है समय। समय घूमता है, समय का पहिया घूमता है। आज अच्छा तो कल बुरा, बुरा तो अच्छा। इसलिए व्यक्ति को हर समय स्थिर होना चाहिए। ऐसा नहीं सफलता की सीढ़ी पे चढ़ रहा हो तो अहंकार आ जाए, आवाज निम्न स्तर पे आ गया तो सदमे में चला जाए, नहीं। वही व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ मनुष्य उसी कहा गया है, न खुशी में ज्यादा खुश हो न दुखी में ज्यादा दुख हो, वो सारी परिस्थितियों में एक समान, इसी को स्थिर प्रज्ञ मनुष्य कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो स्थिर प्रज्ञ बन जाता है वो परमात्मा के समीप पहुंचने की क्षमता रखता है। तो हम लोगों को खुशी में न ज्यादा खुशी न दुखी में ज्यादा दुखी होने चाहिए। अच्छे और स्थिर प्रज्ञ मनुष्य की यही पहचान होती है। जितना इंतजार ईश्वर आपसे करवा रहा है, जब देगा तो इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। जितना इंतजार आज ईश्वर आपसे करा रहा है धैर्य रखो, जब वो देगा तो आप उसको संभाल नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि आप जैसी जिंदगी पाने के लिए बहुत लोग तरस रहे हैं। जैसे आज हम डॉक्टर हैं, लोग डॉक्टर बनने के लिए तरस रहे हैं। एक वकील है, वकील बनने के लिए तरस रहे हैं। जिसके हाथ पैर सुरक्षित हैं, विकलांग व्यक्ति, वो हाथ पैर के लिए तरस रहा है। कोई छोटी गाड़ी चल रहा है, वो बड़ी गाड़ी देख के तरस रहा है। मतलब आज जो है हम ऐसी जिंदगी पाने के लिए भी बहुत लोग तरस रहे हैं। इसलिए ये मान लेना कि हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत दीनहीन हालत में है, गलत है। एक व्यक्ति जो आज अच्छी जिंदगी जी रहा है या जो भी जैसी भी जिंदगी यार दूसरा वैसी भी जिंदगी नहीं पा रहा, तो हमको अपनी जिंदगी से शिकायतें नहीं करनी चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारी जो जिंदगी है वो भी बहुत सारे लोग वो जिंदगी भी नहीं पा रहे हैं। तो अपनी जिंदगी से शिकायतें बंद कर दो। जो है हम ठीक हैं, अच्छे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वो जिंदगी भी नहीं पा रहे। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि तो सफल क्यों नहीं, वो बताएगा कि हमारे समय ने साथ नहीं दिया। समय ने साथ नहीं दिया, हमारे पास समय नहीं था, हमारे पास धन नहीं था, तमाम सारे कारण हैं। और अगर वो चाहे उसी में प्रयास करके वो सफल हो सकता है। तो असफलता से
बचने का बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं। जो तुम्हारे पास है उस पर अपने मन को एकाग्र करो, शांत मन से सोचो कि हमें क्या करना चाहिए और क्या करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरा तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। आजकल संसार में सबसे बड़ी समस्या है कि लोग अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं कि दूसरा वो कपड़े पहने सोच दूसरा क्या सोचेगा हमारे कपड़ों के बारे में, वो मोटरसाइकिल चल रहा सोच दूसरा क्या सोचेगा मोटरसाइकिल चल रहे हैं। हर व्यक्ति को केवल अपने बारे में सोचना चाहिए। वो जो है क्योंकि ईश्वर ने उसको बनाया है तो सर्वश्रेष्ठ रचना है, वो जो है वो उत्तम है। हर व्यक्ति अपने बारे में क्यों सोचे और दूसरों से तुलना कभी मत करना, दूसरे से कभी मत बनना, अहंकार मत पालो, मन को शांत रखो, किसी को धोखा मत देना। अगर इंसान ये चीजें याद रखे, असफलता के बहाने ढूंढना बंद कर दे, सफलता के रास्ते खोजना शुरू कर दे। असफलता के बहाने न ढूंढे, सफलता के रास्ते खोजे, तो असफलता अपने आप खत्म हो जाएगी। समय परिवर्तनशील है, जो व्यक्ति आज दुश्मन है वो कल दोस्त बन सकता है, जो आज दोस्त है वो दुश्मन बन सकता है। समय का पहिया चलता रहता है, इसलिए शांत होके स्थिर मन से अपने कार्य को अंजाम दो, अपने को शांत रखो, प्रभु को याद करो, ध्यान लगाओ और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। शिकायतें खत्म करो। वो व्यक्ति सफल नहीं होता जो शिकायतें करता, हम फिर कह रहे हैं वो व्यक्ति सफल नहीं होता शिकायतें करता रहता है। सफल व्यक्ति होता है जो प्रयास करता है, प्रयास करने से सफलता मिलती है, शिकायतों से सफलता नहीं मिलती। अहंकार करने वाला व्यक्ति अपने सर्वनाश को न्योता देता है, जो गुस्सा करता है वो अपने आप को समाप्त करता है। गुस्सा उसका स्वयं का नाश करती है, इसलिए गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं। गुस्सा मत करो, शांत मन से स्थिर चित्त से प्रभु को याद करो। जो तुम्हारे पास है उसमें खुश रहना सीखो, दूसरे से तुलना बिल्कुल मत करो। अगर व्यक्ति दूसरे तुलना करना बंद कर दे, जैसे आजकल लोग समझाते हैं अपने बच्चों को, देखो वो इतना पढ़ने में तेज है, वो डॉक्टर बन गया, तुम कुछ नहीं बन पाओ, गलत बात। वो जो बनेगा, सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर बने, वो डॉक्टर नहीं बने। जो वैज्ञानिक बने वो क्रिकेटर नहीं बने। जो किसान बना वो वकील नहीं बना। तो हर व्यक्ति को अपना अपना अपने बारे में समझने का, अपने बारे में सोचने का, अपने बारे में फैसला लेने का पूर्ण अधिकार है, और उसे अपने आप का फैसला लेना चाहिए, दूसरों से तुलना करके फैसला नहीं लेना चाहिए। तो आज की ज्ञान की पाठशाला जो हम यही समाप्त करते हैं, अगले दिन आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय, जय बोलो।